ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी साधकों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़, मैं रोज़ रोज़ आपको बोलता हूँ, मेडिसिन से बचना है तो मीट को अपनाइए। इंग्लिश के 3 शब्दों से मिलकर मीट बना है, MED। ये एम करते मेडिटेशन, हम सब बाबा के बच्चे करते हैं। ई कार से एक्सरसाइज जो मैं आपको करा रहा हूँ। डी करते डाइटिंग। अगर 3 चीज़ को आप फॉलो करोगे तो मैं तो गौरव के साथ कहूँगा, धरा के किसी रोग के वशीभूत नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं रोज़ बोलता हूँ, मेडिसिन से बचना है। मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ। मेडिसिन से बचना है तो मीट को अपनाइए। इंग्लिश के 3 शब्दों से मिलकर मीट बना है, MED। में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कान खोल के सुन लेंगे अच्छी तरह से। मेडिसिन से बचना है तो मीट को अपनाइए। इंग्लिश के 3 शब्दों से मिलकर मीट बना है, MED। एम करते मेडिटेशन, हम सब बाबा के बच्चे करते हैं। ई करते एक्सरसाइज जो मैं आपको करा रहा हूँ। डी करते डाइटिंग। 3 चीज़ को आप फॉलो करोगे तो धरा के किसी रोग के वशीभूत नहीं हो पाओगे साथियों। इसलिए कहा है, जितना जीभ का टेस्ट उतना पेट में वेस्ट। जितना जीभ का टेस्ट उतना पेट में वेस्ट। बीमारी बनेगी गेस्ट, डॉक्टर करेंगे टेस्ट, मनी होंगी वेस्ट। तो थोड़ा डाइट को भी फॉलो करना पड़ेगा। मुझे पूरी आशा उम्मीद है, मेरे प्यारे बाप दादा के बच्चे सदा सत्य बोलते हैं। हम किसके बच्चे? सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे। मुझे पूरी आशा है बाबा के बच्चे सत्य ही बोलते हैं। एक बार मैं जानना चाहता हूँ अपने ग्रुप में, प्लीज, जो प्रातःकाल जो सुबह नाश्ता करते हैं, वफादार से हाथ खड़ा करें। कौन कौन नाश्ता करते हैं सुबह? जो सुबह नाश्ता करते हैं, बहुत अच्छा। अब जो सुबह नाश्ता नहीं करते हैं वो हाथ खड़ा कीजिए। सुबह नाश्ता कौन कौन नहीं करते हैं? ये उम्मीदवार भी है, बहुत बढ़िया। प्लीज कान खोल के सुन लेंगे फरिश्तों। प्रातःकाल हमारी जठराग्नि डिमांड करती है, प्रातःकाल का नाश्ता हमें कभी भूल से भी नहीं छोड़ना। हमें मस्त बड़ी कड़के की भूख लगती है, प्रातःकाल हमारी जठराग्नि डिमांड करती है, हमें प्रातःकाल का नाश्ता भूल से नहीं छोड़ना है। पर प्रातःकाल हमें क्या क्या चीजें खाना है, क्या क्या चीजें नहीं खाना है। अगर स्वस्थ रहना है तो प्रातःकाल सुबह खाली पेट हमें पूड़ी, पकोड़े, हलवा, तली गली चीजों का सेवन नहीं करना है। प्लीज, स्वस्थ रहना है तो, वरना मैं फुल छुट्टी भी दे रहा हूँ। स्वस्थ रहना है तो सुबह से पूड़ी, पकोड़े, हलवा, तली गली चीजों का सेवन ना करें प्लीज। जब मेरा सौराष्ट्र में प्रोग्राम था, काफी भाई खड़े, बोला आचार्य जी सारी चीजें हड़प लिया आपने, फिर हम क्या खाएं? स्वस्थ रहना है तो प्रातःकाल में सबसे बेटर होता है साथियों अंकुरित। मधुबन में तो डायरेक्ट रोज आपको रेडीमेड मिलता ही है। अंकुरित खाने का तो सबको बड़ा शौक है। अंकुर से डायरेक्ट बॉडी को विटामिन और प्रोटीन मिल जाएगा। अंकुरित ले सकते हो। अंकुरित भी अवेलेबल हो, अंकुरित भी आपके पास साधन नहीं हो तो फल फ्रूट ले सकते हो, ड्राई फ्रूट ले सकते हो। ये भी अवेलेबल हो तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। पर अटेंशन प्लीज, आप प्रातःकाल जूस भी ले सकते हो। मैं जूस पीने वालों के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर जूस एक तरल पदार्थ है प्लीज। अगर आपने खाली पेट जूस पिया है, 2-5 मिनट के अंदर ही आपका पेट दर्द स्टार्ट हो जाएगा। जूस पियो पर पहले कोई थोड़ा सा फल खा लेंगे, ऊपर से जूस पियेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूस के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोई भी फल खा लीजिए, ऊपर से जूस पी लेंगे। 7 बजे से तो 9 बजे तक हमारी जठराग्नि का रोल फास्ट होता है प्लीज। 7 से 9, 9:30 के बीच में 9 तक नाश्ता सुबह का हो जाना चाहिए। 9-10 बज गया, सुबह का नाश्ता छोड़ देंगे, क्योंकि जठराग्नि को 12 बजे की तैयारी भी करना है। 9-2 बजे खींचा, 12 बजे फिर खींच लोगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा। जो दोपहर को भोजन करते हैं, वफादार से हाथ खड़ा करें प्लीज। दोपहर भोजन वाले ऑलराउंडर सभी दोपहर का भोजन करते हैं। सुबह नाश्ते के बाद आप जूस ले सकते हो। दोपहर भोजन के बाद कान खोल के सुन लेंगे महानात्माओं, दोपहर भोजन के बाद आपको जूस नहीं पीना है। दोपहर भोजन के बाद आपको दूध नहीं पीना है। अगर अवेलेबल हो जाए दोपहर भोजन के बाद मटर छाछ पीना गुड लक। क्या पिएंगे? क्या बोलते हो आप? मटर छाछ पीना डाइजेशन के लिए बेटर और बहुत ही गुड लक, बहुत अच्छा। जो रात्रि को भोजन करते, रात्रि भोजन वाले हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। नाइट को कौन कौन भोजन करते हैं? बहुत अच्छा। आप सभी लोगों ने सुना होगा जैनियों के बारे में। जैनी लोग सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेते हैं। जैनी लोग सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेते हैं, और हमने जैनियों को टाइटल दिया है जैनी बुद्धू है, सूर्यास्त होने से पहले ही खा लेते हैं। जैनी बुद्धू नहीं है महानात्माओं, जैनी बुद्धि जीविका है।
क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले हमारी जठराग्नि का रोल फास्ट होता है, जो खाएंगे बॉडी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। पर ये तो मेरे को मालूम है रेडीमेड तैयार नहीं हो पाएगा तो कहाँ से खा पाओगे आप। मेरा रिक्वेस्ट है साथियों, नाइट का भोजन सोने से 2 घंटे पहले कम से कम हो जाना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले नाइट का भोजन हो जाना चाहिए और नाइट का भोजन हाफ होना चाहिए। और पेल के खींच के खा लिया है तो चैलेंज के साथ अमृत बेला उठ ही नहीं पाओ। नाइट का भोजन कितना होना चाहिए महानात्मा? हाँ, खा के सोना ही है ना आपको। नाइट का भोजन हाफ होना चाहिए। नाइट भोजन के बाद आपको जूस नहीं पीना है, नाइट भोजन के बाद आपको मठा छाछ नहीं पीना है। अगर अवेलेबल हो जाए तो नाइट भोजन के बाद दूध पीना गुड लगे। मैंने तरल पदार्थ ऐड क्यों करा है साथियों? क्योंकि हम खाना खा के कितने भाइयों को मैं देखता हूँ खाना खा के 1-1, 2-2 लोटा पानी डाल ले, 1-1, 2-2 गिलास पानी पी लेते। ये कड़ी भूल है महानात्माओं। जहाँ आग लग रही है ऊपर से पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? जहाँ आग लग रही है ऊपर से पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। तो हमारी जठराग्नि ज्वाला स्वरूप है, खाद्य पकाती है। अगर ऊपर से पानी पी लिया है तो विटामिन तो गए भाड़ में, फिर आपका भोजन पकेगा नहीं, भोजन सड़ेगा। किसी गैस तो इतनी डेंजर, लोगों ने उठ के भगता रहे क्या खाता है तू, मना भोजन पक नहीं रहा, आपका भोजन सड़ रहा है। इसलिए मैं तरल पदार्थ ऐड करा है। प्लीज भोजन के बाद कम से कम 30 मिनट तो पानी ना पीजिए महानात्माओं। कम से कम 30 मिनट हमें पानी नहीं पीना चाहिए। 1-2 घूंट पानी पी लेंगे ताकि आहार नली आपकी साफ हो जाए। इसलिए हमने तरल पदार्थ ऐड करा आपको पानी। चाय और कॉफी पीने वाले की अटेंशन साधकों, कान खोल के सुन लेंगे। चाय काफी हमारे शरीर के लिए बहुत ही हितकारी होता है। कोई डॉक्टर या वैद्य कहे चाय काफी छोड़ दो, तब भी नहीं छोड़ना है आपको। हमारे शरीर के लिए बहुत ही हितकारी हो जाती है चाय और कॉफी। मैं चाय काफी छोड़ने का नहीं बोल रहा हूं आपको, चाय काफी का बेनिफिट सुनाने जा रहा हूं मैं आपको। मस्त बड़ी कड़के की भूख लग रही है, 1-2 कप चाय पिला दो, चाय पीते से भूख फिनिश। फिर क्या कहेंगे? मेरी भूख मर गई, मेरी भूख उड़ गई। महानात्माओं, ना भूख मरती है ना भूख उड़ती है। जठराग ने अपना रोल ही स्टॉप कर दिया। पहला फायदा, चाय पीने वाले आप अनुभवी रतन हो। आपको मस्त बड़ी कड़ाके की भूख लग रही है, आपकी जठराग्नि डिमांड कर रही है, 1-2 कप चाय पीते से भूख फिनिश हो जाएगी। पहला फायदा। दूसरा फायदा और सुन लेंगे प्लीज। चाय पीने वालों को एसिडिटी बहुत ज्यादा होता है। आप अनुभवी रतन हो, चाय पीने वाले को एसिडिटी बहुत ज्यादा होता है। तीसरा और फायदा सुन लेंगे आपको कि आपकी आंखों की रोशनी भी चली जाएंगी। चौथा और फायदा सुन लेंगे साथियों, प्यूरिटी के लिए सबसे बड़ा डेंजर है चाय। विदेशों को मालूम था भारत में बड़े सूरवीर है, कैसे इन सूरवीरों को परास्त किया जाए, तो इंडिया वालों के लिए काली चाय मीठा जहर है। और इंडिया में कर ये शीघ्र पतन जो ऊर्जा शक्ति उसको क्षीण कर देती है। विदेशों को मालूम था भारत में बड़े सूरवीर है, कैसे इन सूरवीरों को परास्त किया जाए, तो इंडिया वालों के लिए काली चाय मीठा जहर है। ऊर्ध्वगामी वीर ऊर्ध्वगामी होता है, उससे उसका पतला भाव क्षीण हो जाएगी ऊर्जा हमारी साथियों। तो अटेंशन प्लीज, चाय पीने वाले से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, चाय काफी का आपको बेनिफिट सुनाने जा रहा हूं। इसलिए कहा है राम राज में दूध मिले, राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, और कलयुग राज में चाय मिले तो फूंक फूंक के पी। जो यहाँ पर कलयुग वाले बेटे एक बार हाथ खड़ा करे। कौन कौन कलयुग वाले बेटे हैं? एक भी नहीं, सत्संगम युग वाले हैं। इसलिए शिव बाबा ने कई बार कहा बच्चे सतयुग में घी दूध की नदियां बहेगी। शिव बाबा ने आज तक नहीं कहा कि बच्चे सतयुग में चाय और कॉफी की नदियां बहेगी। प्यारे साथियों, मैं चाय कॉफी छोड़ने का नहीं बोल रहा हूँ, खाली चेंज करने का बोल रहा हूँ। काली चाय की जगह हर्बल टी ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए, पर मेरा रिक्वेस्ट है साथियों, काली चाय से बच जाइए। एक नहीं अनेक रोगों की जन्मदाता है चाय। और इंडिया के अंदर इतनी रिस्पेक्टेड चाय बन गई है, हर घर में कोई मेहमान आओ, अच्छे अच्छे फल फ्रूट खिलाओ, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाओ, जाते समय ताना मार के जाएंगे उसने चाय का नहीं पूछा है। अच्छे अच्छे फल फ्रूट खिलाओ, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाओ, जाते समय ताना मार के जाएंगे उसने चाय का नहीं पूछा है।
तो मेरा कहने का भाव यही है मेरे कुमारों से, और अभी तक की लाइफ में साथियों, जब से मैंने जन्म लिया तब से आज तक की उम्र का मैं बता रहा हूँ, जीवन में आज तक की लाइफ में चाय कॉफी का एक बूंद भी मेरे मुंह में नहीं गया है। अभी तक की लाइफ में 9 साल की उम्र तक का तो मेरे को मालूम है, जीवन में अभी तक चाय कॉफी का एक बूंद भी मेरे मुंह में नहीं गया है। साथ साथ जब मेरा सौराष्ट्र में प्रोग्राम था, एक भाई बोलने लगा, गुरुदेवास से मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद मैं कभी चाय नहीं पीऊंगा, पर मैं कॉफी तो पी सकता हूं ना। मैं हाँ जरूर, उसकी वो मौसी है, नहीं करना है, ग्रीन टी हर्बल टी ले लीजिए, पर काली चाय से बच जाए। बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। तो आप डाइट को फॉलो करेंगे, योगा व्यायाम को अपनी दिनचर्या में ऐड करेंगे, एक नहीं अनेक बेनिफिट आपको मिलता जाएगा। इसलिए मैं रोज बोलता हूं, करो योगा। महात्मा पहले योगा व्यायाम की कोई जरूरत नहीं थी, पहले लोगों हार्ड वर्कर से और मेहनत करते थे। अब साइंस युग में आते आते हम साधना कितने वशीभूत हो गए, कोई बंदा मेहनत करना नहीं चाहता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जिसने मेहनत करके बॉडी से पसीना बहा दिया, जिसने मेहनत करके बॉडी से पसीना बहा दिया, मीन्स सभी रोगों को भगा दिया। अब साइंस युग में आते आते हम साधना कितने वशीभूत हो गए, कोई बंदा मेहनत करना नहीं चाहता है, इसलिए योगा व्यायाम की टू मच डिमांड बढ़ गई है। तो अपनी दिनचर्या में ऐड करोगे साथियों, सुबह अथवा शाम 1 घंटा या आधा घंटा निकाल के अपनी दिनचर्या में योगा व्यायाम को ऐड करोगे, तो मैं तो गौरव के साथ कहूंगा, धरा के किसी रोग के वशीभूत नहीं हो पाओगे। क्योंकि 90% बीमारियां 3 कारण हो रही है। पहला, हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण गठिया घुटनों के प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरा, हमारी बॉडी का ब्लड प्यूरिफायर ना होने के कारण काले दाग, सफेद दाग, चर्म रोग, फड़े फुंसी, खाज खुजली, एक्जिमा, इतनी सारी बीमारियां हमें पकड़ रही है। और तीसरा, डिप्रेशन के कारण बीपी हाई हो रहा है और हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अपनी दिनचर्या में डाइट को भी फॉलो करेंगे और योगा व्यायाम को ऐड करेंगे तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, कोशिश करें प्लीज अपनी दिनचर्या में ऐड करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। आज का सेशन इतना भी आपके लिए कम नहीं है, मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब 1 मिनट के लिए प्यारे बाबा को याद करेंगे, फिर हम जाएंगे। ज्ञान योग मुद्रा, घुटने पर हाथ के पंजे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। स्टार्ट कर लेते हम थोड़ा सा उद्गीत प्राणायाम, इससे आपका आभा मंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाएगा। योगियों की सेफ्टी का साधन है उद्गीत प्राणायाम, खुले दिल से करेंगे। प्राचीन काल के ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई वेद तपस्वियों ने इसी प्राणायाम का आधार लेकर के अपनी हर सिद्धियों को हासिल किया था। इससे आपका आभा मंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाएगा उद्गीत के थ्रू। लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम की गुंजन करेंगे। जब माँ शब्द के ऊपर आते तो होठ आपस में टच होंगे, जैसे होठों को पर चीटे से रुंगन महसूस करेंगे। उद्गीत प्राणायाम। और अटेंशन देना है, बिना डाइनिंग के तो खाने अंदर नहीं जाता है। खाना खा के फंसर गए है, गणेश जी बन रहे, पाचन क्रिया फैल रही है। पहले लोगों ने खाना खा के नीचे बैठ के खाना खाते थे, प्रेशर तब पड़ता था, मटका अंदर जाता है। साइंस युग ने हमें खुशहाल नहीं किया साथियों, साइंस युग ने हमारा बेहाल कर दिया। एक चीज जो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे कहने से एक चीज और छोड़ देंगे प्लीज, बिना चम्मच के तो खाना ही अंदर नहीं जाता है। आप हाथ से खाना खाओगे, जैसे उंगलियां मुंह के अंदर जाती है, लार छूटती है, जो जठर आग्नि के लिए राम बाण तुल्य कार्य करती है। और स्पून चम्मच से कभी भी लार नहीं बनेगी। तो आप हाथ से, मेरे कहने से एक दिन आप चम्मच को छोड़ के खाना खा के देखिए कितना मजा आएगा। फिर उंगलियों को हम क्या करते हैं, चाटते भी है। जैसे उंगलियां मुंह के अंदर जाएगी, लार छूटती है, जो जठर आग्नि के लिए राम बाण तुल्य कार्य करती है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी अटेंशन देंगे प्लीज, और विशेष करके अटेंशन देंगे, जल्दबाजी में ब्रह्मा भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। महात्माओं, प्यारे बाप दादा के साथ कमेंट होकर ब्रह्मा भोजन हम स्वीकार करेंगे, और जब तक ब्रह्मा भोजन करें वाचा में नहीं आना है। महात्माओं,
पर वही टाइम मिलता लोगों को परचिंतन पर दर्शन करने का। मेला जैसा लगता है भोजन खाते समय। माया शक्तिशाली क्यों बन रही है? हम किसकी याद में खाते हैं? प्यारे बाबा को भूल जाते हैं। पर चिंतन पर दर्शन में हम ब्रह्मा भोजन एक्सेप्ट करते हैं। तो जब तक ब्रह्मा भोजन खाए तब तक किसकी याद में खाना है? उस परम पिता परमात्मा की याद में हमें ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना है। और मौन में रहकर करोगे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ मेरे साथियों, जब तक लार ना बन जाए तब तक दूसरा निवाला नहीं लेना चाहिए। 30 से 32 बार निवाला को चबाना चाहिए। एक आधा टुकड़ा डाल लिया है, जठराग्नि की डाइजेशन के लिए बैंड बच जाएगी। जब तक लार ना बन जाए तब तक दूसरा निवाला नहीं लेना है। और साथ साथ मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज सुबह का नाश्ता भोजन जैसा भी कर सकते हैं। इसलिए का सुबह का नाश्ता बादशाह जैसा, सुबह का भोजन बादशाह जैसा, दोपहर का भोजन रानी जैसा, रात्रि का भोजन भिखारी जैसा। 3 चीज को आप फॉलो करो। मैं तो धारता हूं, चैलेंज करता हूं, धरा के किसी रोग के वशीभूत। डाइट को तो फॉलो करना ही पड़ेगा प्लीज। तो विशेष करके थोड़ा डाइट को फॉलो करेंगे, अपनी दिनचर्या योगा व्यायाम को ऐड करेंगे तो बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मैं ले चलता हूँ अगला टॉपिक और ले लेंगे।